के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। मगध ही बनेगा धीरे धीरे। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? घर को छोड़ के गए थे तो उन्हें मगध में एक गुरु बना लिया था, अलार कलाम नाम से। हाँ, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उनकी समझ में नहीं आया ये क्या बता रहे हैं, तो उन्होंने फिर वहां से छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे। 5 ऋषियों के साथ में फिर उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, उसके बाद में उनसे भी संपट नहीं बैठा, खाना पीना छोड़ रखा था। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने सब कुछ छोड़ के एक पेड़ के मध्यम मार्ग अपना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, क्या होता है ये मोक्ष की प्राप्ति, क्या होती होगी? क्या होता होगा कुछ? अच्छा, अलग होता होगा क्या हमसे तुमसे? अलग ही होता होगा ना? तो क्या होता होगा अलग? क्या मतलब, जैसे जैसे निर्माण प्राप्ति हो गई किसी को, तो वो क्या भगवान बन गया या भगवान उसके अंदर आ गया या क्या हुआ? नहीं, निर्वाण इसमें बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है खत्म होना है, मृत्यु होना। चलो मोक्ष मान लेता हूँ, किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया, किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। अब क्या हो गया, वो हमसे कुछ अलग हो गया, स्पेशल हो गए? हाँ सर, कैसे मतलब क्या स्पेशल? उसमें अंदर भगवान आ गए, उसके अंदर भगवान आ गए, या उसके अंदर कुछ अलग सी शक्ति आ गई कि उसने ये बोला कि इधर खड़े हो जाओ, या ऐसे किसी वस्तुओं को उठाने लग जाएगा? कुछ भी क्या कर सकता है वो? ऐसे देख के हाँ भाई इसे खत्म कर दो, है ऐसे कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है ये बुद्ध भगवान कैसे मरे थे? जहर दे दिया था इन्हें, जहर दे के मारा था। कृष्ण भगवान कैसे मरे थे पता है? कृष्ण भगवान की भी बहुत बुरी मौत हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पैर में तीर लगा था कृष्ण भगवान के में। लास्ट जो उनके वर्ष थे बहुत बुरे थे कृष्ण भगवान के। तो कुछ नहीं है, उनको बस आदत पड़ जाती है एक बार। देखो ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ। उसे बोलते हैं संलेखना, बोलते हैं वो, तो अलग होता है। संलेखना का मतलब होता है अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। देखो कुछ नहीं, ये होता है कि दो शब्द हैं, ठीक है? या तो सुखी रहोगे या दुखी रहोगे आप। जब तुम सुखी हो तुम भगवान से ऊपर हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। तुम दुखी हो तुम सबसे बुरे आदमी हो उस समय कंडीशन में। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है आप हैप्पी रहने चाहिए उस कंडीशन में, हर कंडीशन में हैप्पी रहने चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है सुख और दुखों के बंधन से मुक्त हो जाना। ना दुख होता है ना सुख का एहसास होता है, ठीक है? कोई भी कर सकता है इसे, एक अभ्यास होता है, एक तरीके से 3 तरीके से होता है। एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है कर्म मार्ग, एक होता है अपना भक्ति मार्ग। बता चुका हूँ क्या कभी? ये 3 होते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब तो ये है कि ये थोड़ा सा कठिन रास्ता होता है। पहले तो सबसे पहले अपने घर को त्यागो, सब चीज़ों को त्याग दो। त्यागने के बाद में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे दुनिया का क्या मतलब है, कि सच में ये आना जाना और ये सब मोह माया है या नहीं। जिस दिन लंबा टाइम लगेगा आपको अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स करने में कि ये दुनिया जो है वो माया है, टेंशन लेना छोड़ दो। अगर टेंशन लेना छोड़ दोगे दुख खत्म हो जाएंगे। टेंशन ही तो होती है दुख। 2 तरीके के दुख होते हैं, या तो फिजिकल दुख हो सकता है या मेंटली दुख हो सकता है। दुख भी 2 ही तरीके के तो होते हैं, फिजिकली होगा या होगा मेंटली। मेंटली तो जैसे तुम हर समय टेंशन लेते ही रहते हो। एक व्यक्ति के एक दिन में कम से कम 50,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। दिन भर विचार चलते ही रहते हैं। तुम्हारे ज़्यादा आते होंगे, तुम अलग सोचते हो, तुम्हारे 70-80 हज़ार आते होंगे। तो एक तो होगा उसका मेंटली टेंशन। हाँ, तो सबसे ज़्यादा तो मेंटली टेंशन लेता है। ज्ञान मार्ग से वो मेंटली टेंशन को भी खत्म कर देगा। और फिजिकली टेंशन जो होती है ना, फिजिकली जो दुख होता है, जैसे आपके हाथ में कट लग गया तो दुख होने वाला ही है, निश्चित सी बात है। बाकी दुख नहीं हो रहा है, ये माइंड एक्शन कर रहा है। अगर देखो, जब कोई व्यक्ति का पेट काटा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो उसका वहां से कट कट किया जा रहा है, उसका यहाँ माइंड से अगर नस का कैंसिल कर दिया जाए बीच में से, तो दुख नहीं होता किसी भी आदमी को। उंगली का ऑपरेशन किया जा रहा है ना, जिस समय अगर उंगली का ऑपरेशन, यहाँ से उंगली काटी जा रही है, अगर यहाँ पे शून्य करने की कोई चीज लगा दी या कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे कि यहाँ का जो कनेक्शन है वो माइंड से खत्म हो गया, तो दर्द होगा क्या आदमी को? नहीं होता। बाकी तो उंगली कटी रही है। 2 बार हो, दोनों बार में दुख नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता ना उसमें सुनने करने में। होश में भी रहता है उस समय, हाँ। तो अब ये लगाओ तुम्हारे सामने ही हो रहा है। अब ये फिजिकली दुख को खत्म किया जा सकता है अगर आदमी को ज्ञान से इस बात का भी एहसास हो जाए, अपने माइंड पे इतना कंट्रोल करना सीख जाए वो। लेकिन नॉर्मली इतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाता है इस चीज के बारे में, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। नहीं, इस वक्त क्यों नहीं, अपनी मेहनत करने से सब कुछ संभव हो जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना
जिसने जिंदगी भर कष्ट झेले हों, रोज दिन में उसका ऐसा है कि दिन में 2-4 चोट लगती रहती है उसकी, और 10-5 दिन में सही हो जाती है, हर डेली 10-5 चोट लगती रहती है। तो 1 साल बाद में उसको इतनी आदी हो जाएगी, उसकी उंगली कटने पर उसे दुख महसूस नहीं होगा बिल्कुल ही। जो आदमी जो कष्टों को झेल चुका है उसको कष्ट आते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता उसे, तो एक माइंड में इतना सेट हो जाता है कि ये कौन सी बात हुई, ऐसे तो लगता ही रहता है। अब फौजी आदमी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ट्रेनिंग टाइम में, उसको 10-10 घंटे मेहनत करनी होती है, तो मतलब एक टाइम ऐसा आता है जिसमें 5-6 घंटे के लिए कितना भी काम करवा लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ों का, तो उसके शरीर को कष्ट नहीं होता है, उसको इतना आदी हो जाता है उन सारी चीज़ों का। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में दोनों दुख तरीके कम खत्म करने हैं। ज्ञान मार्ग से मेंटली दुख खत्म हो जाएगा, फिजिकली दुख तो कोई ज्यादा नहीं होता है, देखो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा दुख होता है वो मेंटली होता है। टेंशन सबसे ज्यादा बड़ी दुख होती है। फिजिकली तो आपके हाथ पैरों में कब कब चोट लगती है, 1-2 साल में कोई बाई चांस लग जाए तो बात अलग है। बाकी दुख तो टाइम में मेंटली होते हैं ना, कि मेरे पास में इस चीज़ की कमी है, मेरे पास में ये नहीं है, वो मुझसे इतना आगे निकल गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ। तो ये फिजिकल मेंटली टेंशन होती है। फिजिकली तो आप 1-2 साल में कोई घटना। तो एक तरीका हुआ ज्ञान मार्ग, दूसरा हुआ कर्म मार्ग। कर्म मार्ग गीता में जो बताया हुआ है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तुम जो कर रहे हो उसी को करते रहो, इधर उधर का मत सोचो। जैसे तुम्हारा काम है, आप टीचर हो, खाना खाओ, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाने जाओ, पूरे मन से तन मन से पूरा बच्चों को पढ़ाओ, आने के बाद में अपना खाना खाओ और सो जाओ, और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। जैसे जो मजदूर होते हैं, नॉर्मली काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर होते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं वो, उनका लाइफ में ये कर्म मार्ग बहुत अच्छा फिट होता है, वो टेंशन फ्री भी रहते हैं, वो बहुत अच्छे टेंशन फ्री रहते हैं। सुबह उठे, उनको पहले भाई लाइफ टाइम में बहुत मेहनत की हुई होती है, तो रात में नींद अच्छी आती है, रात में कोई टेंशन नहीं, सोने की कोई टेंशन नहीं। बाकी आज के समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नींद की चल रही है, सबसे बड़ी बीमारी है नींद की। नींद नहीं आती लोगों को, गोली लेके सोते हैं सबसे बड़ी। एक मजदूर जैसे दिन भर काम किया, शाम को जाएगा, खाना खाने से पहले एक पौवा पी लेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहता है, लाइफ की प्रोसेस होती है। तो वो उन सारी दिन वाली चीज़ों से फ्री हो गया, खाना खाएगा, पूरे पूरे बढ़िया ढंग से खाना खाएगा, 7-8 रोटियों खा जाएगा। उसके बाद में वो ज़्यादा सोचता नहीं है, या तो गाने गाते सुनते सुनते सो जाएगा। सुबह फिक्स 6 या 7 बजे नींद खुलेगी, जल्दी नींद नहीं खुलने वाली, काट में जाते ही उसको नींद आ जाएगी। तो वो टेंशन फ्री हो गया, उसके बाद में नहाया धोया, अपने काम पे चला गया, ज़्यादा इधर उधर का ध्यान ही नहीं दिया उसने। तो वो मेंटली तो कम से कम फ्री है ना, मेंटली दुख थोड़ी है उसे, मेंटली दुख नहीं है, फिजिकली दुख है ही नहीं उसे, कष्टों की टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो दिन भर काम करता है, हाथ पैर में लगती थोड़ी है ऐसे कोई। तो वो खत्म हो जाता है। तो कर्म करो, इसमें कर्म करो और फल की, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में अगर फल की इच्छा करने लग गए तुम, सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दो, आपने 5 घंटे या 6 घंटे का टाइम लगा दिया, या 7 घंटे का, मुझे सिर्फ ये करना है, 7 घंटे पढ़ना है, बाकी रिजल्ट क्या आएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ पे आप ये रख लो बस, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, या कर्म जो होने वाला है वो अपना कर्म के ऊपर छोड़ दो। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी, आप इच्छाएं पालने लग जाओगे ना, कि मैं अगर 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे 80% बननी चाहिए, बननी नहीं तो फिर टेंशन होगी या नहीं होगी। मेहनत करो, 7 घंटे पढ़ाई की, को अपनी मैंने चलो अपना कर्म किया, आगे रिजल्ट चलो 80 नहीं बनी 75 बन गई, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, मेरा अपना कर्म किया मैंने, फल मिलो ना मिलो वो बात अलग है, अपना कर्म तो करना चाहिए। तो ये होता है कर्म सिद्धांत, इसमें भी आदमी दुखों से दूर हो जाता है, उसके दुख खत्म हो जाते हैं। और तीसरा होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में ये एक अलग ही तरीका होता है, किसी भी चीज़ को आप डिवोट कर दो अपने आप को, इसे भक्ति मार्ग को आप प्रेम मार्ग भी बोल सकते हो। प्रेम मार्ग इस तरीके से, एक तो होता है भक्ति मार्ग, किसी निर्गुण व्यक्ति के लिए जो जीवित नहीं है उससे प्यार करने लग जाओ, जो जीवित नहीं है उससे प्यार करने लग जाओ, प्रेम करने लग जाओ, शाश्वत प्रेम, बिना किसी इच्छा के। उससे ये मत चाहो कि ये मुझे ये देगा ये नहीं देगा। जैसे आप किसी भी भगवान को प्यार करते हो, अल्लाह को प्यार करते हो, या जीसस को, तो उससे अपनी बिना कुछ मांगे प्यार करने लग जाओ, सब कुछ अपना उस पर समर्पित कर दो, तो आप उसमें बहुत खुशी मिलती है, आपको बहुत खुशी मिलती है। ये होता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए अपने आप को त्याग देना, तो उसमें सब कुछ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया, वो जो करेगा वही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर उसने कुछ बुरा किया है तो उसने किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बुरा, अगर मुझे गलत काम भी लग रहा है लेकिन उसने अच्छा ही किया होगा मेरे साथ में, तो अपने आप को सब कुछ उस पर डिवोट कर दो। एक होता है प्रेम मार्ग, ये नॉर्मली अपने जीवित लोगों से, अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से, या अपने प्रेमी प्रेम का जो होते हैं, तो उनके जो शुरुआती जो प्रेम होता है ना, तो वो उस समय जो फीलिंग होती है ना खुशी की, तो वो अजीब होती है। हाँ भाई कोई फीलिंग नहीं है, नहीं, ये आप ध्यान रखना, शादी होगी ना उसके बाद भी पता चल जाएगा आपको। जो शुरुआती इनिशियली फीलिंग जो होती है ना, उस समय आप मोक्ष प्राप्ति की कंडीशन में होते हो। जब भी किसी को जब भी प्यार होता है 2-4-5 महीने, उस समय क्या होता है, निस्वार्थ रहता है, उस समय कोई आपकी इच्छा नहीं रहती है। उसके बाद में क्या है कि आप पूर्व संसार में उलझ जाते हो, फिर इच्छाएं रहने लग जाती हैं, शक करने लग जाते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब निस्वार्थ प्रेम करते हो तो जिंदगी भर भी आप खुश रह सकते हो। दो प्रेमी प्रेम का बिना किसी टेंशन के प्यार कर रहे हैं तो वो जिंदगी भर भी खुश रह सकते हैं, अगर निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़ के प्यार कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं। एक और होता है हठ योग। हठ योग, हठ योग को बताया नहीं जाता है, वैसे वो जरूरत भी नहीं होती है उसकी। हठ योग ये है कि ये एक तरीके से अपने आप के माइंड को फिट करने वाला तरीका होता है। हठ योग, कोई जैसे हठी बाबा है, उसने तय कर लिया कि मुझे अपना हाथ इस तरीके से रखना है, एक हाथ से ही खाना खाऊंगा मैं, इस हाथ को नीचे नहीं लगाऊंगा कभी भी, ये हाथ सूख जाएगा, हट कर रहा है वो सुख प्राप्त करने की।
ठीक है, तो वो उसका कंडीशन ऐसी हो जाएगी, वो सुख और दुखों से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक उसने हट पकड़ रखा है, ये तो धीरे धीरे ऐसी आदत में पड़ जाएगा कि अब ये हाथ है, कुछ दिनों कुछ सालों बाद में तो ये सूख जाएगा, क्योंकि इसको पूरा एनर्जी वो नहीं मिल पाएगा पोषण। तो लेकिन उसने हट पकड़ी हुई है, तो एक शुरुआत में तो उसे बहुत दुख होते हैं, शुरुआत में 2-3 साल तक दुख होंगे, लेकिन 2-3 साल बाद में उसे दुख की जो अनुभूति होती है वो खत्म हो जाती है हठ योग वाले में। बहुत सारे लोग जो होते हैं सोते नहीं है, चाहे खड़ेश्वरी बाबा होते हैं, खड़ेश्वरी उन्होंने खड़ा रहने की हट की हुई है, तो वो खड़े ही रहेंगे हमेशा। किसी ने हाथ ऊपर, चाहे कोई जैसे कपड़ा नहीं पहनने, वो तो चलो कपड़ा नहीं पहनना तो अलग है, लेकिन बहुत सारे जैसे एक पैर पे खड़े रहने का हट कर लिया, मुझे हट पे ही रहना है इसी बात पे, तो वो हठ योग होता है। तो तीनों चारों तरीके होते हैं दुख सुख प्राप्त करने के। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से कुछ ज्योतिपुंज उनके अंदर समाया होगा। कोई ज्योतिपुंज नहीं समाया था। हम तुम भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को, कोई ज्योतिपुंज नहीं समाया था, उन्हें ये सारी चीज़ें ज्ञान प्राप्त हो गया था, ये वाला ज्ञान, कि ये जो मोह माया है इसमें किस तरीके से रहना चाहिए, ये वाला ज्ञान प्राप्त हो। कर्म वाला उन्होंने बाद में किया था, भक्ति उन्होंने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्त हो गया था कि ये जो संसार है ये मोह माया है, इसमें इतना ज्यादा फंसोगे। तो उन्होंने तो यही तो ज्ञान दिया था। ज्ञान क्या दिया था उन्होंने, यही तो क्या कि संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण क्या है, इच्छा है। इच्छाओं को त्याग दो आप, इच्छाओं को त्याग दो तो क्या बन जाओगे, सुखी बन जाओगे। तो यही तो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, कौन से अलग से कोई। सभी नहीं बताया। हाँ, सभी का यही मिलेगा अगर ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो भाई। ऐसा कुछ नहीं है, देखो भगवान भगवान का कुछ कॉन्सेप्ट अभी तक तो कोई क्लियर हुआ नहीं है, होगा तब बता देंगे, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हुआ है। चलो ठीक है, समझ में आया कुछ, ज्यादा लेक्चर हो गया, कल तक भूल जाओ। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम। आला आला कलाम पहले पहले गुरु थे। और अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम।